के लिए लड़ाई आप लड़ते हैं अलग अलग मंचों पर, यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे देश के अमृत काल में देश की आजादी के 75 वर्ष बीत गए। इन 75 वर्षों में पिछले 9 वर्ष से देश का शासन देशवासियों ने देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब को दिया। लोग त्रस्त थे भ्रष्टाचार से, करप्शन से, बढ़ती महंगाई से, सूरसा की गर्दन की तरह बढ़ा करती थी महंगाई। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। देश में कहीं बम फटते थे, किस ट्रेन में कब किस बस में हादसा हो जाए और किसके परिवार का सदस्य मौत के मुंह में चला जाए, ये व्यवस्था देश की थी। 14 में देश के प्रधानमंत्री को, मोदी साहब को लोगों ने आशीर्वाद दिया और वो प्रधानमंत्री बने। 14 से पहले हमारे देश में कोई योजना, परियोजना कुछ भी चलती थी, सबके साथ में करप्शन, स्केम, भ्रष्टाचार जुड़ जाता था। इस 9 वर्ष के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है। और देश के 125 करोड़ लोग के बाद 140 करोड़ लोग हो गए। उनकी आशा और अपेक्षा देश पर शासन करने वाले लोग और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से चौथे लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में आप सब लोग सेवा करते हैं। आपसे और देश के शासन से लोगों को उम्मीदें रहती हैं। इसलिए आप सबको निवेदन किया गया कि 2014 और 2023 के बीच और 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी, मुझसे ज्यादा आप सब जानते हैं। मैंने पहले कहा है, अगर अंतर देखेंगे तो कोई आंकड़ों पर बात नहीं कर सकता। गठबंधन, विपक्ष एकता, नैरेटिव गलत बनाने की कोशिश भले की जाए। 12.5 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बना देना, यह है सेवा के साथ में गरीब का उत्थान। 9.5 करोड़ परिवारों में गैस कनेक्शन देकर माता बहनों को सम्मान देना, 39 करोड़ लोन मंजूर करके 23 लाख करोड़ रुपया गरीब मुद्रा बैंक के द्वारा नौजवानों को दिया जाना, 34 लाख रुपए रेहड़ी पटरी खोमचा पर गुजारा करने वाले लोगों को बगैर ब्याज के 10,000 रुपए स्वनिधि योजना से दिया जाना, 4 करोड़ परिवारों में घर बनाकर दिया जाना। 2014 से पहले केवल 37 लाख मकान बने थे देश में। 2014 से पहले देश में केवल 70 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 148 एयरपोर्ट है 9 साल में। 2014 से पहले 16 साल में 98 से लेकर 2014 तक मात्र 5 शहरों में मेट्रो गई थी 238 किलोमीटर। आज 15 शहरों में मेट्रो दौड़ रही है 777 किलोमीटर, 4 गुना 3 गुना के लगभग। देश के अंदर जो किसान करार आता रहता था, मेरी उत्पादन की आमदनी मुझे नहीं मिल पाती और गरीबी के कारण किसान आत्महत्याएं करते थे। महाराष्ट्र, विदर्भ, बंगाल, उड़ीसा, पिछले 9 साल में कहीं किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की गरीबी के कारण। गेहूं की एमएसपी 1.5% बढ़ा देना, 14 से 22-21 कर देना, चावल की 13 से 22 कर देना, गन्ना की कीमत 210 रुपए क्विंटल से 350-55 रुपए कर देना। गन्ना के किसानों को 1 साल तक उसकी कीमत नहीं मिलती थी, मिलों के चक्कर लगाया करते थे। अब 15 से 20 दिन में मिलों से उनकी पेमेंट हो जाना। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि से सीधा टैक्स बेनिफिट उनके खाते में पहुंच जाना। वरना यही सी देश के प्रधानमंत्री ने, हम सबको याद होगा, 1991 में कहा था राहुल जी के पिताजी ने कि गरीब के लिए 1 रुपया चलता है, 15 पैसे पहुंचते हैं। आज मोदी साहब बटन दबाते हैं, गरीब के खाते में किसान कल्याण निधि के रूप में किसान सम्मान 6,000 रुपए डालते हैं, 6,000 के खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। आज गरीब की वृद्धावस्था पेंशन हो या बुजुर्गों की पेंशन उसके खाते में सीधी जाती है, उसका जो भी बेनिफिट गरीब का होता है। ये जो अंतर है आंकड़ों के आधार पर, ये कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर 2 समुदाय में लगातार तनाव बढ़ता रहना, हत्याएं होना, मौतें होना, 500 साल तक संघर्ष चल रहा था। शांति पूर्वक उसका निपटारा अदालत के माध्यम से भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण क्या पहली सरकार है, यूपीए की सरकार है, सरकार ने क्यों नहीं किया? कश्मीर के अंदर धारा 370, 3 परिवार के अंदर से पैसा जाता था, 3 परिवार उसको चाट जाते थे। अब गरीब के घर तक सड़क जा रही है, गरीब के घर तक पानी की टूटी जा रही है, बिजली का बल्ब जा रहा है। 12 करोड़ परिवारों में नल से जल देकर पूरे देश की माता बहनों को किचन की टूटी में पानी देने का सम्मान हुआ है। तो ये जो अंतर है,
इस अंतर को देखते हुए मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय जो होता था, आज 3 तलाक से उसको मुक्ति मिल गई है। उस बहन के भाई और पिता को सुकून मिल गया है, जिसको असुरक्षा थी मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी शादी के बाद नहीं रहेगी। रोटी जल गई, सब्जी में नमक ज्यादा डल गया, बहाना सब्जी में ज्यादा नमक का है, तलाक 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 और विदाई कर दिया क्योंकि नई बीवी तैयार बैठी है। तो माता बहनों का अपमान जो होता था वो 3 तलाक कानून लेकर आना, जो गरीब की आवश्यकता की पूर्ति की जो की जा रही है वो बगैर भेदभाव के सभी धर्म सभी समुदाय के लोगों को दी जा रही है। वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए आज काम नहीं हो रहा है पिछले 9 साल में। इसी प्रकार से दक्षिणी दिल्ली के अंदर हमने 17 तारीख को हमारे विदेश मंत्री आए थे जयशंकर जी, उनको हमने विकास तीर्थों का दौरा कराया। बदरपुर में 885 एकड़ में इको पार्क बनना, सफारी होगी, छोटा चिड़ियाघर होगा, संग्रहालय होगा, नौकायन होंगी, सारी व्यवस्थाएं होंगी। वहां पर एशिया का नंबर 1 पार्क बनेगा। 6 लाइन की रोड बदरपुर डीएमडी से लेकर और 69 किलोमीटर जाकर बॉम्बे हाईवे जो शिव जी की मूर्ति से चल रहा है, गडकरी साहब ने बनवाया। 12 घंटे में बंबई पहुंचना उस साउथ दिल्ली के लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आयुर्वेद का हॉस्पिटल जो 200 बेड का 300 बेड का होने जा रहा बदरपुर में। हमारा मंत्र, हमारे जो ऋषि मुनि आयुर्वेद के ज्ञाता थे, सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तो निरामया, सभी सुखी रहे सभी निरोगी रहे, उस मंत्र को पूरा किया जा रहा है। वो साउथ दिल्ली के अंदर बना है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स ग्राउंड तुगलकाबाद में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द्वारका सेक्टर 8 में, रग्बी स्टेडियम इग्नू में, मैदानगढ़ी में, कॉलेज मंजूर भाटी के अंदर, अंडरपास महिपालपुर के अंदर स्टॉक 166 करोड़ की लागत से सरिता विहार से नोएडा जाने के लिए 8 साल से पड़ा हुआ था डिस्प्यूट पे अंडरपास। मोदी साहब आए, 8 महीने में तैयार करा दिया उसको, बैंक का उद्घाटन किया तुरंत। तो गरीबों को जहां पर झुकी वही मकान, 3024 लोगों को कोटी में मकान दे देना। देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को मकान दिए, लेकिन दिल्ली के अंदर जो 50 साल से नारकीय गरीब आदमी जीवन जी रहे थे, उनकी शुरुआत हो जा रहा 2025 तक दिल्ली में एक भी व्यक्ति गरीब झुग्गी के साथ अंदर नहीं रहेगा। ये निर्णय देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि देश के जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आज देश का मान सम्मान 15 करोड़ के लगभग लोग हमारे भारतवासी रहते हैं और वो सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। अब दुनिया के देशों में उनका सम्मान होता है, क्योंकि अमेरिका की धरती पर मोदी साहब को मुख्य अतिथि बनाकर योगा कराया जाए तो योग मंत्र को जो देश के 180 देशों ने स्वीकारा है, 140 देशों ने एकदम एक साथ में किया है, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के चरण छूकर किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आशीर्वाद मांगे तो भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। क्योंकि कोरोना के अंदर पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन भारत कोरोना के अंदर अपनी बनी वैक्सीन के अंदर टेटनस, चेचक, ये वैक्सीन 40 साल तक भारत को नहीं मिला करती थी। अपने ही देश में अपने साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों पर विश्वास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बनवाई और भारत के लोगों को ना मुफ्त में लगाई, देश के भी 70 दुनिया के 70 देशों में भेजकर उनकी जान बचाने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को कोई भूखा ना सोए, मुफ्त अनाज देने का काम ये भारत में दिया जा सकता है। 80 करोड़ पॉपुलेशन तो दुनिया की आधे 100 देशों की होगी, जिनका गुजारा अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सम्मान के साथ में करने के लिए वो लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। तो भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा। भारत के अंदर आज सीमा के अंदर कोई आतंकवादी कदम नहीं रख सकता। अभी बालाकोट की जो घटना घटी, देखो कॉन्स्पिरेसी किन लोगों ने कैसी की थी। अब वो आतंकवादी के रूप में तो आ नहीं सकते थे, यहाँ के लोगों को गुमराह करके और गलत काम कराते थे, वो कब्जे में लेना। तो जो भारत में अवस्था फैलती रही 70-65 साल में, 9 साल में आंकड़ों के अनुसार कितनी सुधरी है, ये आप सबसे छुपी हुई नहीं है। आप सब क्योंकि देश के कर्णधार हैं, आपका भी उतना ही मन, दिल, दिमाग राष्ट्र के लिए समर्पित है। तो आप सब लोगों से भी ये उम्मीद करेंगे हम लोग कि आप 9 साल बेमिसाल की बातें जो हैं वो देश के लोगों तक घर घर तक जानी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब इस राष्ट्र के निर्माण के लिए सदैव देश का प्रतिनिधित्व करते रहे, ऐसी अपेक्षा और हम आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इसीलिए आप सबको हमने कष्ट दिया है। आप सब इतनी संख्या में आए। दक्षिणी दिल्ली के जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं,
सोशल मीडिया पे चैनल लगाने वाले लोग हैं, मीडिया में काम करने वाले लोग हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, इसीलिए आज आप सबको कष्ट दिया है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर एक सवाल है, पानी लाइफ लाइन हमारी बहुत जरूरी है, लेकिन गर्मी के दिनों में राजधानी दिल्ली में भी त्राहि मस्ती और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी कॉलोनी दक्षिण दिल्ली का संगम विहार आपके ही क्षेत्र में पड़ता है। अक्सर ये मत कहना कि उसके लिए केजरीवाल के पास हम गए, हम तो तब भी आपके पास जाते थे जब आप विधायक थे। मैंने देखा था कि पूरी दिल्ली के लोग आपके पास आते हैं। तब में विधायक कैसे बनाए? उस यूजीआर में जो पानी आया है वो भी 2014 में बनने के बाद आया है। लेकिन कपड़े की दुकान पर सब्जी मांगोगे तो कहां मिलेगी? सब्जी की दुकान पर जाना पड़ेगा। पानी देने का दायित्व केजरीवाल का है। केजरीवाल साहब ने एक भी बूंद पानी का यहाँ पर कोई प्लांट नहीं लगाया। ये दिल्ली के वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए अभी हम केंद्र सरकार के बारे में सुल्तान भाई बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार की योजना मैंने बताई है। मैं भी आपके साथ हूं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। केजरीवाल के घर से लोग निकल कर जाए और बताएं एक बूंद पानी का कहां कोई नया आपने कहीं कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है? पूरी दिल्ली में एक भी नहीं लगाया। ये सवाल मेरा है, मोदी जी विपक्षी एकता की एक मीटिंग हो गई है बिहार में पटना में, वन अपोजिट वन को एक मामला दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे सिमट जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखो कितने में सिमटाना है, कितने पहुंचाना, ये देश के लोगों का काम है। देश के 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को माना है कि मोदी जी ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं। मैं कश्मीर चुनाव में रहा, मैंने वहां सुना। मैं कर्नाटक चुनाव में रहा, मैंने वहां सुना। कर्नाटक में देख रहा 100% सीटें भाजपा जीतेगी। नोट कर लें आप मेरी बात को। और ये अवसरवादी लोगों की पंचायत है, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस आज एकता की बात कर रही है। लालू जी को, नीतीश बाबू को, इनको जेल में किसने डाला था? 19-20 महीने। लोकतंत्र कहते हैं उनकी दादी ने की थी। केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, वो तो कहते थे कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की जमात है। केजरीवाल साहब कहते थे लालू भ्रष्ट है, जेल की सलाखों में रहना चाहिए। आज केजरीवाल साहब लालू के बेटे के तलवे चाट रहे जाकर। मुलायम सिंह यादव एक खानदान, नाती, पोता, दादी, भाई, भतीजा, बहनेऊ, वही राज करेंगे तो करीब क्या? ये केजरीवाल ने कहा था। आज वो अखिलेश बाबू के चप्पलें चाट रहे जाकर। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस आने से जो एनसीटी एक्ट के तहत कांग्रेस से चूक हो गई थी, ये स्पष्ट नहीं किया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा। उस भूल को सुधारने का काम मोदी साहब ने किया ऑर्डिनेंस लाकर। अब केजरीवाल साहब किसी चीफ सेक्रेटरी को लाकर घर में पिटवा नहीं सकते, किसी महिला अधिकारी की इंसल्ट नहीं कर सकते। अब ऑर्डिनेंस में स्पष्ट कर दिया है कि 3 लोगों की कमेटी बनेगी, मुख्यमंत्री उसको चेयर करेंगे, 2 सदस्य होंगे, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। 3 लोग में से 2 जिसको चाहे उसका ट्रांसफर होगा। तो केंद्र ने तो अपने हाथ में ट्रांसफर लिया नहीं, केजरीवाल साहब के हाथ में। लेकिन केजरीवाल साहब की तैयारी ससुराल जाने की हो रही है, बड़े घर जाने, जहां उनके 2 मंत्री दावत एक खा के बाहर है और एक खा रहे हैं। क्योंकि जो घोटाले अधिकारियों पर दबाव बनाकर जबरदस्ती कमीशन शराब का 5 से 12% करना और एक्साइज कमीशन के 164 का बयान देना कि केजरीवाल ने कहा 12% कमीशन कर दो, तो ये पाप छुपाने के लिए केजरीवाल भागे फिर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल साहब से लालू का बेटा या अखिलेश का बेटा ये भी जरूर पूछेगा, जब तुम चोर है हमारे पास क्यों आ गए? तो केजरीवाल साहब कहेंगे मैं भी तुम्हारी बिरादरी में मिल गया हूँ, इसलिए तुमने चोरी भ्रष्टाचार किया उधर मैं करके आ गया हूँ, मुझे अपनी बिरादरी में मिला दो। सर 4 दिन पहले दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सचदेवा जी ने एक बहुत बड़ा आरोप भी इस पार्टी पर लगाया हुआ है, आम आदमी पार्टी पर। वो है पैनिक बटन जो बसों में लग रहे हैं, प्राइवेट टैक्सियों में, महिला सुरक्षा के नाम पर। वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये पूरा मसला 800 करोड़ घोटाले का है, सब कुछ। इसीलिए ऑर्डिनेंस का विरोध किया जा रहा है कि ना खाता ना वही, जो केजरीवाल कहे वही सही। कोई अधिकारी को कुछ नहीं करेगा। मैं जो भ्रष्टाचार करूं अपने चहेते, अब साधु को आत्महत्या करनी पड़ गई। केजरीवाल साहब को याद नहीं है क्या? आपको भी याद रहना चाहिए, क्योंकि ठेका पीडब्ल्यूडी का साधु को दिया, साधु के लड़के को वो गबन कर दिया, शर्म के मारा आत्महत्या कर ली। केजरीवाल बड़ा ठीक आदमी है, आत्महत्या करेगा नहीं, ये तो जेल ही जाएगा तभी बात बनेगी। तो इसीलिए ये उनकी फितरत में है, एक घोटाला नहीं है।
जब परतें खुलेंगी तो कमरे बनाने का घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, बिजली में घोटाला, अभी 100% जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आप ये बताइए। आप जब 12% का कानून बना, 5% कमीशन बढ़ाया जाएगा, 2% से बढ़ाकर कानून बनाया था, और फिर शराब के माफियाओं को कहा 12% कमीशन ले लो जनता से, जनता को लूटो, 6% मुझे दे दो। और वो एंट्री है सिसोदिया के, केजरीवाल के सबके खाते में जो लोगों ने पैसे दिए, 100 करोड़ रुपए पहले ले लिए, उनके बयान है, साक्ष्य है, सबूत है। तो केजरीवाल साहब इसलिए ऑर्डिनेंस के नाम से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, बकरे को एक दिन कटना ही पड़ता है बेचारे। तो इसलिए केजरीवाल साहब कितना ही भाग रहे हैं, अपने उन कुकर्मों को वहां छुपाएंगे कि सभी चोर मैं राजा हरिश्चंद्र, मेरे बच्चों की कसम है राजा हरिश्चंद्र। अब बच्चों की कसम तो खाली पता नहीं किसकी खाएगा। ठीक है ना जी? एक 1700 करोड़ का जो पुल गिरा और जो संसद भवन बना, उसके बारे में क्या? ये तो दक्षिणी दिल्ली के बारे में मैंने बोला, एक बिहार के लोगों से पूछेंगे तो विस्तार से जानकारी और नीतीश बाबू के कुकर्मों की दे देंगे आपको। आजाद देश के विषय में आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ समर्थन करेगी इस बिल के ऊपर। तो फिर वो कांग्रेस की चप्पल क्यों चाट रहे केजरीवाल? देखो केजरीवाल, देखो मिली भगत किसकी है आप बताइए। एक पुरानी वीडियो दिखाइए, मेरी आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना है। केजरीवाल कहता था कांग्रेस चोर है, मेरे 2 बच्चों की कसम, न कांग्रेस के साथ सरकार बनाऊंगा न चाहूंगा। और फिर पिछले चुनाव में केजरीवाल ही कह रहा था हम कांग्रेस से कह के कर थक गए, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। इसको क्या कहेंगे आप बताइए? केजरीवाल इसको क्या कहेगा? तो जो दोनों है उसके लिए क्या है? देखो देश की जनता मन मचन बना चुकी है मोदी साहब को लेकर। पिछली बार भी लोगों ने इन्हीं ठगबंधन के डर की वजह से 57% साउथ दिल्ली के लोगों ने वोट दिया था कि सारे इकट्ठे भी हो जाए तो 50% के ऊपर दिल्ली में वोट बीजेपी को मिल जाता है। तो गठबंधन वो करें न करें वो जाने, लेकिन देश की जनता तैयार बैठी है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। सर आगामी चुनाव में बीजेपी अपने मुकाबले किसको क्या केजरीवाल को गिन रही है? देखो बीजेपी किसी मुकाबले में कभी भी किसी को नहीं, बीजेपी सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, राष्ट्र के निर्माण के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता काम करता है। लेकिन रणनीति तो प्रमुख विपक्षी दल को देखकर बनाया जाता है। वो जब आएगा समय बताएंगे। अभी कुश्ती मैदान में पहलवान उतरी नहीं है और मैं इसको इस दाव से गिरा दूंगा, दूसरे दाव मार देता हूँ। तो इसलिए जब समय आएगा तभी दाव लगाया जाता है। जब तक शिकारी सामने ना आए और तुम निशाना बना के बैठे रहो, और शिकारी हो ही ना, कोई शिकार है ही नहीं। जब शिकार ही आएगा, शिकार आएगा तो शिकार के अपना काम करेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया का और सोशल मीडिया का आपने पहले कि घर घर पहुंचाइए जो लोग साथ में प्रॉब्लम है, और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको पहुंचाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम के सितारे रहे थे तो आज तमाम क्रिटिसाइज कर रहे हैं काफी समय नहीं, आपको लग रहा है जो कांग्रेस के टुकड़ों पर एक रिवार्ड वापसी गेम भी था। जिन लोगों को वो कैपेबल नहीं थे वो कांग्रेस के रहमो करम पर विभूषणों से नवाजा गया था, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे थे। अब किसको पद्मश्री दिए जाते हैं? जो सही मायने में समाज का गरीब आदमी नंगे पैर रह के रहने वाली बहन को आज पद्म भूषण मिल रहा है। तो ये कुछ लोग हैं कि जिनको नवाया जाता रहा था चर्चागिरी चापलूसी के कारण, वो लोग विरोध करते हैं, लेकिन बड़े लोग कोई ऐसे नहीं है। आप गिनती के 10 भी नहीं गिनवा पाएंगे। सरकार सोशल मीडिया पर भी कुछ प्रतिबंध लगाने की सोच रही है या उनके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन बनाने की सोच रही है कि उसकी आजादी? हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया में कहते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर भारत है और लोकतंत्र की माँ है भारत। तो आप अंदाजा लगाओ, जो प्रधानमंत्री ये कहेगा लोकतंत्र की माँ भारत है, तो लोकतंत्र की पद्धति में कभी सोच सकते हैं मोदी साहब? ये कांग्रेस ही सोच सकते हैं जो 75 में किया था उन्होंने। सोशल मीडिया को लेकर के क्या तैयारी है? नहीं, कुछ नहीं। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी के कारण ही तो लोगों का चरित्र सामने आता है। ये अभिव्यक्ति की आजादी के कारण ही तो जेल में कहा गया था भारत तेरे टुकड़े होंगे, वरना ये जो दबा हुआ था इनके अंदर, ये सांप जो बैठे हुए थे बिलों में, वो निकल के ही नहीं आते। अभिव्यक्ति की आजादी की मंजूरी ना होती, वो बिलों में बैठे रहते और फिर निकल के फुटकार मारते। ये सांप निकल के आ गए जेल में, सबके सामने आ गए कि भारत के टुकड़े कौन करना चाहता है। अगला चुनाव क्या विकास के मुद्दे पर अपना 28 वर्ष का हो गया, क्या वजह है कि नई पार्टी के साथ हो जाती है दिल्ली, लेकिन बीजेपी के पास नहीं जाता? आपको कह रहे हैं वो एक एक्सपेरिमेंट था केजरीवाल का। लोगों ने कहा कि इसको आकर देखते ये करेगा वो करेगा। आप देखो केजरीवाल 2024 के बाद खत्म हो जाएगा। केजरीवाल
ऐसे बहुत आंदोलन से निकल कर आने वाले मुख्यमंत्री और भी एक दो राज्यों में थे, उनके अता पता नहीं हो, ऑटो सड़कों पर खड़े होकर ऑटो घूमते फिरते नजर देंगे मेरे को। केजरीवाल साहब का भी ये हंस होने वाले एक साथ अपनी देश। अरे भाई 65 साल वर्सेस 9 साल ये भुगती है ना, आंकड़े बताए मैंने आपको। आप किस में भीड़ हो गए एक बार सुनना इनको घर पे जाने। बीजेपी के जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे आपकी लगातार आपको क्या लगता है कितने पूरे हुए? 90%। बस कह रहे हैं कि रोजगार की बात 90% रोजगार है ना, नहीं आए। कैसे नहीं है? वो तो सोने की सड़क बना देंगे ना मोदी साहब, तो कहेंगे सोने में मिलावट है, जबकि सोने की सड़क बनती नहीं है। और कौन सा बनते सोने में मिलावट है, तो देखो उनका थारा कहेंगे। लेकिन जो कहा वो किया है मोदी साहब ने, जो कहा वो किया है। कैसे कह देंगे इसके, कैसे नकार देंगे कि पहले 5 शहरों में मेट्रो थी, 14 में चल रही है? कैसे नकार देंगे पहले 37 लाख लोगों को मकान देके अब 4 करोड़ को दे दिए? कैसे नकार देंगे कि 12 करोड़ लोगों के घर में नल से जल नहीं पहुंच जाए? ये रोते रहे लोग, तो जिनके घर में नल से जल गए वो तो कहेंगे हमारे घर में है, वो उठेंगे। कैसे नकार देंगे कि दिल्ली साउथ दिल्ली में कॉलेज नहीं खुला, बाउंड्री होगी? कैसे नकार देंगे सेंटर बिहार के अंदर भारत के अंदर अंडरब्रिज नहीं बनाए? कैसे नकार देंगे कि कन्वेंशन सेंटर 25,000 करोड़ की लागत से जो द्वारका में बन रहा है बर्तन में, उसमें 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा? कैसे? 39 करोड़ लोग लोन सैंक्शन होना, 39 करोड़, ये क्या किसी को रोजगार नहीं मिला होगा? उनकी तरह लंदन घूमने के लिए दिए गए या वडेरा जी को गुड़गांव में जमीन खरीदने के लिए दिए गए? कोई बैंक डिफाल्टर नहीं है, कोई बैंक डिफाल्टर नहीं है। एक बैंक बताइए ना कौन सा बैंक डिफाल्टर है? जो सरकारी बैंक, एक बैंक डिफाल्टर नहीं है। आई एम सॉरी, तो लेके भागे होगा, कोई लेके नहीं। जो कांग्रेस के जमाने में लूट की थी वो कांग्रेस के जमाने में भागे। पिछले 9 साल में कोई किसी ने लोन नहीं लिया, कोई लूट नहीं हुई है। सर अगले साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन रखा गया है। बिल्कुल होगा वो। तो क्या चुनाव का सारा द्वारों मदार भी राम मंदिर पर अभी भी रहेगा? देखो राम मंदिर लोगों की भावनाओं का प्रतीक था। आप भी भारती जी जब स्कूल में पढ़े होंगे, आपको भी ये पढ़ाया था कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या लौटे थे तो दिवाली मनाई जाती है। आपने पढ़ा होगा, ये किसी ने नहीं कहा होगा बाबर लौटा था तो मस्जिद बनी थी, किसी किताब में नहीं होगा। और भगवान श्री राम का इतिहास 15,000 साल पुराना है। और बाबर का इतिहास कितना है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाबर का इतिहास क्या रहा है। तो निश्चित रूप से मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी है, साक्ष्य मिल गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, मंदिर बन रहा है। तो इसीलिए मंदिर हमारे लिए मुद्दा नहीं है जी, हमारे लिए मुद्दा है गरीब कल्याण, उसकी आवश्यकता की पूर्ति, जो पिछले 9 साल में मोदी साहब ने विकास के साथ नहीं की है। सर 2024 के इलेक्शन का मेन मुद्दा क्या होगा? किस 2024 के मेन इलेक्शन का मुद्दा होगा पिछले 9 साल के हमारे काम, जो मैंने आपको भी कहा है कि 9 साल बेमिसाल आंकड़ों के साथ हैं। मैंने क्योंकि लंबा इतना रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आप चाहो बोर ना हो, मैं आधा घंटे तक कॉन्टिन्यूअस सारे आंकड़ों के साथ अंतर बता सकता हूँ। 9 साल एक भी सब्जेक्ट आप बोलिए आधा घंटे तक, और आधा घंटा होगा, आधा घंटा और भी बता सकता हूँ। सांसद जी ये बताएं कि आपने इतने सारे मीडिया वालों को इकट्ठा किया आपने अपने किसी खास मकसद के लिए, लेकिन अब वो चीजें हैं कि वो कंटेंट कैसे मिले। आप कह रहे हैं कि आपने एक एक चीज को प्रमोशन की जाए चैनल पे, लेकिन वो कंटेंट कैसे मिले? मैं प्रमोशन की नहीं कह रहा, किताब से कोई बात बनती नहीं ना, मैं प्रमोशन की नहीं कह रहा, मैं जो सच्चाई है वो दिखाने की कह रहा हूं। वही तो कह रहा हूँ ना, वो प्रमोशन मत करिए। कैसे मिले? अब 15 शहरों में ये किताब में दे रहा हूं ना, इसमें है। किताब को पोस्ट नहीं होती ना, तो वीडियो होती है कुछ आपकी, या तो आपके साथ में मैं बोल के बताया ना, कंटेंट बना आप मुझे चैनल पे वो देंगे, वो कंटेंट आप बनाएंगे, आपका स्वागत है। मैं बनाऊंगा, उनको आप चलाएंगे, आपका धन्यवाद है। लेकिन मैं 15 शहर कह रहा हूं, आप मुझे ला के दो कि तुम गलत 15 शहर कह रहे हो, 14 में मेट्रो गई है, मैं 15 शहरों के नाम गिनवा रहा हूं। ये है कि जितने भी छोटे मीडिया वाले हैं उनकी समस्याएं अपनी अपनी, सबकी समस्या अपनी अपनी है। सरकार ने उनको बीजेपी से देना लेना था, बंद कर दिया है, प्राइवेट नहीं मिलती, समस्याएं दुनिया भर की होती है। यूट्यूब पे भी कई ऐसे लगा दिए हैं ये पूछना चाह रहे हैं यूट्यूबर्स का भविष्य है कुछ? आने वाला टाइम ही इसका होगा, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं बता रहा हूँ आपको, लोग जी इसी से जान ले। ये तो ये भूल ही जाओ कि यूट्यूबर का जमाना नहीं है भविष्य, लगता नहीं। दुनिया आगे बढ़ रही है, आप राहुल गांधी की तरह पीछे नए कानून को भी तो देखो ना, नए कानून ने कहा बड़ा बंदी लग रही है, कोई
गोली मेरे वाले। अरे नहीं भाई, जब बने जब कहना, फिर कोई कह रहे हो कि शिकार आया नहीं है गोली मार दो। नहीं, पर यूट्यूबर्स वीडियो चलो मुझे दिखाना ना। नहीं होते, यूट्यूबर्स वीडियो डालते हैं, न्यूज डालते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल जो न्यूज होती है वो वायरल नहीं होती। नहीं, जब करेंगे वहां व्हाट्सएप पे करिए, सोशल मीडिया पे करिए, यूट्यूब पे डालिए, नहीं करेंगे उसका इलाज होगा। आपके शहर में जावेद नहीं है यहाँ।